नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। आर्यन खान से लेकर अनन्या पांडे तक पर हाथ डालने वाले एनसीबी के बदनाम अफसर समीर वानखेड़े बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज मुझे गिरफ्तार मत करना। उनके विभाग एनसीबी ने खुद उनके खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश कर दी है। कुल मिलाकर वानखेड़े एनसीबी के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं और मुंबई पुलिस उन पर फंदा कसने की तैयारी कर रही है। दरअसल एनसीबी की कार्यवाही पर शुरू से संदेह जताने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को पंचनामे का हिस्सा बनाए जाने पर समीर वानखेड़े की कुंडली खोलकर रख दी है। खासकर एनसीबी टीम के अफसर की तरह नजर आने वाले केपी गोसावी के फरार हो जाने के बाद उनके बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने हलफनामा देकर जिस तरह से वानखेड़े पर शाहरुख खान से करोड़ों की घूस खाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने धमकी देकर जबरदस्ती कोई 10 खाली पन्नों पर हस्ताक्षर कराए, उससे वानखेड़े की वीरता की सारी कहानियां अरब सागर में गोते लगाती हुई नजर आ रही हैं। नवाब मलिक ने तो वानखेड़े को खैर भूत ही बना रखा है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील करके वानखेड़े की नींद उड़ा डाली है। उन्होंने लिखा है, आर्यन खान केस में एक गवाह से खाली पेपर पर साइन कराना भयावह है। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि भारी रकम की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए यह मामला बनाया गया है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल इसे देखें। पुलिस को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इसके बाद मुंबई पुलिस फौरन अपने काम पर जुट गई। समीर वानखेड़े की कुंडली खंगाली जाने लगी। इसके सुगबुगाहट एनसीपी के दफ्तर पहुंची तो वानखेड़े को काट मार गया। उन्होंने फौरन मुंबई पुलिस के कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी कि प्लीज हमारे खिलाफ कुछ मत कीजिए, हम तो वही कर रहे हैं जिसका ऊपर से आदेश है। उन्होंने अपनी चिट्ठी का विषय ही लिखा है, डोंट अरेस्ट मी। दरअसल नवाब मलिक ने नशेड़ियों की कुंडली खंगालने वाले समीर वानखेड़े की कुंडली खोलनी शुरू की तो वो अल्ल बल्ल सल्ल करने लगे। एनसीबी के नवाब मलिक ने अब वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र ट्वीट कर दिया है और लिखा है कि यहां से शुरू हुआ है उसका फर्जीवाड़ा, जिसमें उनकी मां का नाम दर्ज है जाहिदा बानो और पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े। समीर वानखेड़े ने कहा है कि यह उन सभी चीजों को लाने का एक घटिया प्रयास है जिसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। किसी को ऐसी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। समीर वानखेड़े की यह सोच सोचकर घिघी बंधी हुई है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल भेजने के चक्कर में कहीं उन्हें जेल की चक्की ना पीसनी पड़ जाए। इसलिए उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू न की जाए। कुछ असरदार लोग उन्हें जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम भले न लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की ओर है। वो समीर वानखेड़े पर बॉलीवुड से वसूली का आरोप लगाते रहे हैं और यह भी कहा है कि इसके लिए उन्होंने मालदीव और दुबई की यात्राएं तक कर डाली थीं। देखिए कि समीर वानखेड़े का खेल खराब हुआ कैसे। उन्होंने क्रूज से ड्रग्स बरामदगी के मामले में केपी गोसावी के ड्राइवर प्रभाकर सेल को स्वतंत्र गवाह बनाया था, लेकिन 24 अक्टूबर को प्रभाकर सेल ने एक हलफनामा देकर कह दिया कि मेरे सामने तो कुछ बरामद हुआ ही नहीं था। हमसे तो समीर वानखेड़े ने मुझे नौकरी पर रखने वाले केपी गोसावी के साथ मिलकर एनसीबी के दफ्तर में बैठकर 10 से 12 सादे पन्नों पर जबरदस्ती साइन करवाया था। गोसावी वही आदमी है जिसकी एक सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी। मजे की बात यह है कि सेल को नौकरी पर रखने वाला गोसावी भी इस मामले में गवाह है, जो कि समीर वानखेड़े का परिचित है और जिस दिन से मामला खुला है गोसावी गायब है या फरार है। प्रभाकर सेल ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसने गोसावी को सैम डिसूजा से कहते सुना
कि आप 25 करोड़ रुपए का बम लगाते हैं, 18 करोड़ रुपए में समझौता करते हैं क्योंकि हमें समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देना है। यह बात 2 और 3 अक्टूबर की रात की है। प्रभाकर सेल का कहना है कि कुछ मिनट बाद उसने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को केपी गोसावी से बात करते देखा। एक नीले रंग की मर्सिडीज मौके पर आई जिसमें पूजा ददलानी बैठी हुई थी। सैम, केपी गोसावी और पूजा ददलानी मर्सिडीज में बैठकर बात करने लगे। प्रभाकर सेल का कहना है या कहिए आरोप है कि इसके बाद गोसावी ने उसे वाशी इलाके में इंडियाना होटल के पास तारदेव सिग्नल के पास से 50 लाख का नकद लाने को कहा। वहां एक सफेद रंग की 5102 नंबर की कार आई और मुझे कैश से भरे 2 बैग दिए। मैंने उसे गोसावी को सौंप दिया। सोचिए, यह आरोप एनसीबी के अपने गवाह ने लगाए हैं। उसने आरोप लगाया है कि एनसीबी अधिकारी मुझे मार सकते हैं या गोसावी की तरह मेरा अपहरण कर सकते हैं, जैसा कि बड़े मामलों में अक्सर देखा जाता है। इसके बाद तो दिल्ली से लेकर बंबई तक एनसीबी के तार झंझना उठे। उप महानिदेशक को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी कि हमने आगे की कार्रवाई के लिए महानिदेशक साहब को लिख दिया है। उन्होंने यह भी लिखा कि प्रभाकर को सोशल मीडिया के बजाय माननीय अदालत में अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन समीर वानखेड़े की हालत खराब है क्योंकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद आर्यन खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें केपी गोसावी आर्यन के साथ सेल्फी लेते हुए दिख रहा है। सवाल है कि कस्टडी में गवाह की इतनी हिम्मत कैसे हो गई और उसे इसकी इजाजत किसने दी। एक और वीडियो में वो आर्यन खान से किसी की मोबाइल पर बात करा रहा है। इसका मतलब यह है कि गोसावी न केवल कस्टडी में आर्यन के साथ था बल्कि पूछताछ के समय भी वहां मौजूद था। जबकि पकड़े गए किसी मुलजिम से पूछताछ करना और जांच या किसी अन्य कार्यवाही में भाग लेना गवाह का काम नहीं है। कहीं वो एनसीबी का पेशेवर गवाह तो नहीं है। इसी मामले में भाजपा के एक नेता प्रदीप भानुशाली का भी नाम आ रहा है। प्रदीप भानुशाली को समीर वानखेड़े का करीबी भी बताया जा रहा है। बताते हैं कि भानुशाली का समीर वानखेड़े के परिवार में भी आना जाना है। समीर वानखेड़े ऊपर से नीचे तक आर्यन खान के केस में सबसे बड़े संदिग्ध बन चुके हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। एक गवाह फरार है, दूसरा गवाह हलफनामे पर उन्हें घूसखोर बता रहा है, कह रहा है कि जबरदस्ती साइन करवाए एनसीबी दफ्तर में। और मुंबई पुलिस समीर वानखेड़े का कच्चा चिट्ठा खोलने में जुट गई है। अब मुंबई से 2 खबरों का इंतजार है। पहली ये कि आर्यन खान जेल से बाहर कब आते हैं और दूसरी ये कि समीर वानखेड़े अंदर कब जाते हैं। अगर इसकी सियासत को समझें तो महाराष्ट्र सरकार ने समीर वानखेड़े को नहीं, अमित शाह को आंख तरेरी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।